Assalamu alaikum. Dear students, I am your teacher, Professor Asif Khan, and I am delivering the lecture on business mathematics today. जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो इक्वेशन से रेलेवेंट है और ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। जैसा कि हम पहले इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है अननोन की हाईएस्ट पावर वो 2 हो। और लास्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है और उसके लिए हमने फॉर्मूला मेथड को अप्लाई किया। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिस मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं वो मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए हम एक सूटेबल एग्जांपल से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहला आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसके साथ x मौजूद नहीं होगा उस कांस्टेंट वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे सारी x की वैल्यूज को रखेंगे और राइट साइड पे आप सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू को शिफ्ट करेंगे। तो हमने c चूंकि कांस्टेंट था उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको हमने एलिमिनेट करना होता है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को खत्म करना होता है। सॉरी, इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है तो ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने इस ए को यहां से खत्म करना है, ए को यहां से रिमूव करना है, ए को यहां से एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को अगर ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने पूरी इक्वेशन को ए पे डिवाइड कर देना है। तो अब हमने डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था इसको ए पे डिवाइड किया, एक्स का कोफिशिएंट बी था इसको भी ए पे डिवाइड किया, फिर कांस्टेंट माइनस सी है इसको भी ए पे डिवाइड किया। अब ए से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स, पी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हवाले से। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, b ओवर ए। तो b ओवर ए को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो आप जानते हैं कि b डिवाइडेड बाय a, तो a तो पहले ही डिवाइड कर रहा है b को, तो जब हम 2 पे डिवाइड इसको करेंगे तो 2 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा b डिवाइडेड बाय 2a। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, x के कॉफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया b डिवाइडेड बाय 2a। अब आपने b डिवाइडेड बाय 2a के स्क्वायर को दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, डिवाइडिंग कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 एंड एडिंग द स्क्वायर ऑफ इट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हमने x के कॉफिशिएंट को यानी b ओवर a को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया था b डिवाइडेड बाय 2a। तो अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे b ओवर 2a के स्क्वायर को ऐड कर देना है, लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया, राइट साइड पे भी ऐड किया। अब ऐड करने के बाद आप देखें जो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये पूरा एक एक्सप्रेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, ये बेसिकली एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है।
कंप्लीट स्क्वायर किसका बन रहा है, आप जरा गौर से देखें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसका कंप्लीट स्क्वायर क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां भी यही सिचुएशन अप्लाई होगी कि जिन वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है उन्हीं वैल्यूज को आपने ब्रैकेट में लिखना है, यानी x का स्क्वायर है तो x को लिखा, b ओवर 2a का स्क्वायर है तो b ओवर 2a को लिखा। अब सेंट्रल वैल्यू के साथ जो भी साइन है, प्लस का है तो प्लस लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। लेकिन यहां देखें तो सेंट्रल वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लिखा और इसको होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह ये वाला जो सेंटेंस है, एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। दूसरी साइड पे क्या होगा, दूसरी साइड पे हम स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस सी ओवर ए प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 होगा और ए स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब राइट साइड पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो है, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका लिया जाता है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास a और 4a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब a और 4a स्क्वायर का हम एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आया, हम क्या करेंगे, इस a को 4a स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। तो 4a स्क्वायर पे जब a को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 4a। तो 4a को आपने माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देना, ये भी ठीक है। या अगर आप माइनस सी ओवर ए को 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे भी ये ठीक होगा कि a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 4a आ गया, इसको c माइनस सी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4ac हो गया। फिर प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर को आप एलसीएम 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो 4a स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद आपने सॉरी आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट लिया, फिर राइट साइड पे स्क्वायर रूट लिया। तो लेफ्ट साइड पे जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू, और दूसरी साइड पे राइट साइड पे हम प्लस माइनस का साइन ऐड करेंगे और अंडर रूट माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्लस बी ओवर 2a है, तो हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो प्लस बी ओवर 2a को दूसरी राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो राइट साइड पे ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो हमारे पास आएगा माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब ये जो अंडर रूट लिया हुआ है ना माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, इसको अलग अलग कर दें, ऊपर वाले पे अंडर रूट अलहदा कर दें, नीचे वाले पे अलहदा करें। जब नीचे वाले पे अप्लाई करेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 होता है और a स्क्वायर का अंडर रूट a होता है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब ये आप 2a यानी डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम लेंगे, तो 2a हमारे पास एलसीएम आएगा और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और अगर आप गौर करें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अगर हम अप्लाई कर दें तो उससे हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में आपने आज कंप्लीटिंग स्क्वायर को फाइंड आउट करना सीखा, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा और x की वैल्यू को फाइंड करना सीखा। तो हमारे पास चूंकि जर्नल फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल इक्वेशन थी, उस जर्नल इक्वेशन से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव कर लिया। इसके बाद हम इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल एक और लेते हैं और उससे मजीद क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कर सकते हैं। तो आइए हम एक और एग्जांपल से इस बात को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं। हमारे पास है जी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें उसी तरह ही एज यूजुअल जो मैंने आपको स्टेप 1 बताया कि स्टेप 1 में आप कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और x वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे रखेंगे। तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू +1 था, इसको राइट साइड पे लेके गए तो ये -1 हो गया।
अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसका तरीका बताया था कि अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से तो आपने पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देना है। तो हमने डिवाइड किया, 2 को 2 पे डिवाइड किया, फिर 3 को 2 पे डिवाइड किया, फिर -1 को 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 2 से कैंसिल हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x इज इक्वल टू -1/2। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो है 3/2, इसको 2 पे डिवाइड करना है। तो इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में पहले से 2 लिखा हुआ है, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 फिर 2 पे डिवाइड किया तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर आया 3 डिवाइडेड बाय 4, उसके स्क्वायर को आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है और राइट साइड पे भी ऐड करना है। तो हमने 3 डिवाइडेड बाय 4 के स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया, राइट साइड पे भी ऐड किया। तो लेफ्ट साइड पे ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, जिनके ऊपर स्क्वायर्स हैं इन्हीं को ब्रैकेट में लिखें। x का स्क्वायर है तो x को लिखा, 3/4 का स्क्वायर है तो 3/4 को लिखा, और सेंट्रल वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा और होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू -1/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अब आप इसका एलसीएम लें 2 और 16 का, तो 16 एलसीएम आएगा। अब 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें सॉरी, -8 आ गया, फिर प्लस 9/16 को 16 से माइनस कर दें तो आपके पास 9 आएगा। इसके बाद x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। तो 9 में से 8 को माइनस किया 1/16। अब आप दोनों तरफ अंडर रूट लें इसका, तो लेफ्ट साइड पे अंडर रूट लिया, राइट साइड पे अंडर रूट लिया, लेफ्ट साइड पे अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, x प्लस 3/4 आ गया। राइट साइड पे अंडर रूट लेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/16। तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, 16 का अंडर रूट 4 होता है। तो अब लेफ्ट साइड पे जो +1/4 है इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -3/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -3/4 प्लस -1/4। अब एलसीएम जो है वो 4 होगा, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आएंगी, -3 प्लस -1। अब इसको मजीद आप सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू -3 प्लस -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4। अब इनको प्लस साइन के साथ अलग कर लें, माइनस साइन के साथ अलग कर लें। तो माइनस साइन के साथ अलग किया, -3 -1 डिवाइडेड बाई 4, -3 -1 -4 होता है, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे -1 आएगा। फिर x इज इक्वल टू -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो 3 में से 1 को निकाला, -2 डिवाइडेड बाई 4 -1/2 आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, -1 और -1/2। तो इस तरह आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना सीखा। तो उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो बेटे आपने आज का जो टॉपिक था कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू। और जितनी इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे, 1 2 3 क्वेश्चंस करेंगे, ये प्रोसीजर, ये सारा मेथड आपके ज़हन में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कह लें कि नक्श हो जाएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये आपके माइंड में रहेगा। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को समझ चुके हैं। बेटे अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।